अभी वोट की चोरी और बंदूक की गोली खत्म हो गई है। हाँ, अब जीतेगी कांग्रेस। से जिस तरह का एम्स बिहार में बनाया गया है, बताया कि वहाँ एम्स बनके तैयार हो गया, बिहार की पूरी जनता उस एम्स को ढूंढ रही है। को जो है भाई साहब को जो है ये जो है हमें लग रहा है ये पप्पू के फैन है बड़े, इसीलिए मैं कहता हूँ पढ़ लिख के आते नहीं ज्ञान की बात करने लगते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ चाइना के सामान का, पाकिस्तान के ईमान का, राहुल गांधी जी के बयान का और इन चमचों के ज्ञान का कोई भरोसा नहीं है। अरे भैया हम बिना पढ़े लिखे हैं क्योंकि हमने इंटर के बाद 12वीं नहीं करी। ये ऐसे ही लोग हैं, इसीलिए कहते हैं समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। उत्तर प्रदेश में जो महागठबंधन के टूटने की जो खबरें आ रही थी, उन सभी अटकलों को दरकिनार करते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है और बात 17 सीटों पर फाइनल हुई है। यानी कि 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और बाकी की सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। हमारे साथ यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, हम जानेंगे कि क्या 17 सीटों की हैसियत ही कांग्रेस की थी या फिर वो और सीटें ले सकती थी। और कई बार ये भी सुनने को मिला कार्यकर्ताओं के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा कि अगर कांग्रेस अकेले चाहे उत्तर प्रदेश में तो अकेले अपने दम पर 40 से 50 सीटें लाने का मादा रखती है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विजय कुमार तिवारी है। कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ रही है, बाकी पे समाजवादी पार्टी, तो कांग्रेस की ये इतनी 17 सीटों की हैसियत थी। देखिए 2017 में भी सपा और कांग्रेस दोनों ही 403 विधानसभा से कांग्रेस 7 एमएलए लेकर के आई थी। 17 में से 3 पहुंचेंगी और सपा बिल्कुल साफ हो जाएगी। पूरे देश से 40 सीट सपा और कांग्रेस जीतेगी। पूरे देश से ममता बनर्जी भी कह चुकी हैं, अन्य नेता भी कह चुके हैं कि पूरे देश से 40 सीट कांग्रेस गठबंधन लाए। यहाँ भाजपा जो राग अलाप रही है 400 पार का, आप कह रहे हैं भाजपा 500 पार जाएगी। यह 400 पार का नारा है, 400 पार पहुंचेगी भारतीय जनता पार्टी। क्या कह रहे हैं? सपने का पैसा नहीं लगता है, सपना देखना सबका अधिकार है। भैया ने अपनी बात रखी, हम लोग अपनी बात रखेंगे। क्या बात है आपकी? हमारी बात ये है कि जो गठबंधन इस वक्त हुआ है सिर्फ 2 पार्टी के लिए, यहाँ यूपी के अंदर कांग्रेस और सपा में बहुत अच्छी बात है कि 2 पार्टी ने इन्होंने गठबंधन किया है। जितने बहरूपिये थे इन्होंने पहले से अपने दामन पीछा कर लिया है, वो हट गए। मायावती जी बहरूपिया हैं? मायावती कहीं से इनके साथ गठबंधन में रही नहीं। भैया सिर्फ इंडिया गठबंधन की बात में सपा थी, मायावती का कहीं से जिक्र नहीं था, वो तो शुरू से नहीं है। आपने बहरूपिया वाली जो बात कही तो उसमें बहरूपियों में फिर आ गई ममता बनर्जी भी, जो उन्होंने बोल दिया बंगाल में अकेले चुनाव। बात कर रहा हूँ नहीं, मैं यूपी पे आ जाते हैं। यूपी में मायावती जी ने 15 जनवरी को अपने जन्मदिन वाले दिन ये ऐलान कर दिया था कि मैं अकेले चुनाव लड़ेंगी, तो मायावती जी बहरूपिया हो गई। 2 पार्टी देखिए, कांग्रेस और सपा गठबंधन होने से इनको फायदा बहुत होगा और अच्छा सीट निकालेंगे। ये 50+ सीट लेके आएंगे। क्या राहुल गांधी के रूप में देश को प्रधानमंत्री मिलेगा? अभी ऐसा है, अभी वोट की चोरी और बंदूक की गोली खत्म हो गई है। हाँ, अब जीतेगी कांग्रेस। कैसे? अब जीतेगी। 17 सीटें उत्तर प्रदेश में, कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। खत्म हो गया, अब आएगी डायरेक्ट कांग्रेस आ रही है। डायरेक्ट आ रही है? कैसे आएगी भाई साहब डायरेक्ट कांग्रेस? ये बता रहे हैं कि डायरेक्ट कांग्रेस आ रही है। हाँ, डायरेक्ट तो आएगी कांग्रेस, डायरेक्ट ही आएगी अब किला। और डायरेक्ट कैसे आएगी अब ये हम कहिए बता दें आपको। डायरेक्ट इसलिए आएगी, भाई साहब ने भी जैसे बोला कि अब की बार पूरी जनता जो है कांग्रेस को वोट देगी, समाजवादी पार्टी को वोट देगी। भाई साहब जो है चाह रहे हैं कि दूसरा पाकिस्तान बन जाए ये हिंदुस्तान। इनकी सोच ऐसी है। जितने हारने की तो यहाँ इंडिया पाकिस्तान बांटा जाती है। नहीं पाएंगे पूरे देश में। 2014 में भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे के साथ हिंदुस्तान में सरकार बनाई है, आप उनमें से जरा उनके कुछ योगदान बता दीजिए कि उन्होंने उन्होंने क्या योगदान बता दिए, किया है। ये बताइए आप जो हिंदुस्तान में नहीं रहते हैं क्या, जो आपको पता ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के काम ही क्या हुआ है? आप बताओ ना, उसे काम किया उन्होंने। आपको पता नहीं है क्या? नहीं पिछले वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश में 61,000 करोड़ रुपए निवेश हुए थे। इस बार 10 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश हुआ है। 14,000 परियोजनाओं का अभी जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है उसमें अनाउंस किया गया।
तो क्या ये विकास नहीं है? क्या ये विकास नहीं है? हाँ, उसी तरह का विकास है जिस तरह का एम्स बिहार में बनाया गया है। बताया ना कि वहाँ एम्स बन के तैयार हो गया, बिहार की पूरी जनता उस एम्स को ढूंढ रही है, लेकिन आज तक वहाँ पे एक ईंटा नहीं दिखाई पड़ा कि वो एम्स का ईंटा कहाँ रखा हुआ है। उसी तरह का विकास है। ये सपनों के सौदागर हैं, सपना दिखाते हैं उसके बाद किनारे हो जाते हैं। सपनों के सौदागर हैं मोदी जी। इनको जो है भाई साहब को जो है ये जो है हमें लग रहा है ये पप्पू के फैन है बड़े। ठीक है, पहले तो हम आपको बता दे रहे हैं इनकी तकलीफ यही है, ये राहुल गांधी का गर्व है। इनको जो है ये नहीं पता है इनको जो है ये नहीं दिख रहा है, इनको ये नहीं पता है कि 9 साल में 9.5 साल में कितना काम हुआ है भारत में। इसका मतलब ये भारत में रहते ही नहीं है। अगर राहुल गांधी पप्पू है तो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता बैठ के, राहुल गांधी सीनियर नेता जितने भी हो सब बैठ गया डिबेट करवा ले, देके जीत जाएंगे। राहुल गांधी से राहुल गांधी ने ना, देखिए ये पप्पू का है ना, पढ़ा लिखा इंसान है, वो मानते। आप वही बात कर रहे हैं जब एक बार राहुल गांधी ने बोला था कि मुझसे 15 मिनट मोदी जी बहस कर ले, भूकंप आ जाएगा। आप तो वही बात कर रहे हैं। देखिए हर नेता अपनी बनी बढ़ा चढ़ा के बातें बोलता है, लेकिन पढ़ा लिखा इंसान पप्पू कहना गलत चीज है। सीनियर नेता है, पढ़ा लिखा है, काफी टैलेंटेड है उसके अंदर। और रही बात उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की जो बात कर रहे हैं, यकीनन ये ऐसा नहीं है कि ना बीजेपी मुक्त हो सकती भारत उत्तर प्रदेश, ना कांग्रेस। आज यकीनन ये ऐतिहासिक बात है कि कांग्रेस यहाँ जमीनी स्तर पे इतनी मजबूत नहीं है, जो हकीकत बात है। एक सीट है उनके पास, दूसरी सीट जो सेकंड नंबर पे वो आई थी वो कानपुर की आई थी। हो सकता है कानपुर की सीट वो जीत जाए, हो सकता है वो जीत जाए। बाकी रही बात 543 सीटों का जो आंकड़ा है, तो 272 का जो बहुमत का जो आंकड़ा है, वो कोई पार्टी दावा मैं कह रहा हूँ कोई नहीं छू सकता इस बार। सबको किसी न किसी को लेके दिल्ली में बैठना पड़ेगा। ना कांग्रेस छू पाएगी, जो कह रहे 400, ना बीजेपी 400 पार कर पाएगी। कोई मैं गलाल कह नहीं सकता कि मैं अपना कह सकते हैं। एक तरफ महागठबंधन कमजोर होता चला जा रहा है, एक तरफ भाजपा को ज्वाइन करते सब चले जा रहे हैं, एनडीए को ज्वाइन करते चले जा रहे हैं। महाराष्ट्र से इस खबर आ रही है कि राज ठाकरे की एमएनएस पार्टी ने भी महागठबंधन एनडीए को ज्वाइन कर लिया है। उधर नीतीश बाबू भी आ गए हैं। तमाम दल, छोटे मोटे दल एक साथ इकट्ठा इधर हो रहे हैं एनडीए की तरफ, और इधर महागठबंधन की तरफ केजरीवाल छूटते चले जा रहे हैं, ममता बनर्जी छूटती चली आई, मायावती पहले किनारे हो गई। तो आप ये बहुमत को लेकर कैसे दावा कर सकते हैं? देखिए यही तो चीज बताई जा रही है कि पॉलिटिक्स ये जो खेल रहे हैं, बीजेपी जो है वो 20% मुसलमानों का वोट दिखा के हिंदुओं को उकसाए की वोट मांगेगी। विपक्ष जो लोग हैं वो मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाएंगे। कहीं ना कहीं अपने मुद्दों पे इलेक्शन लड़ना चाहिए था, अपनी विचारधारा पे, अपने मुद्दों पे। तो कांग्रेस की अपनी जो गठबंधन जो टूट रहा है तो इसी की देन है। वहां से जो लोग हट रहे हैं कहीं ना कहीं इसी की भी देन है। और रही बात जो मेरे जो हिसाब से जो है, जो कोई भी सत्ता जो दिल्ली में जो बैठेगा कोई अपनी बहुमत में बैठ नहीं पाएगा। कांग्रेस की अपनी विचारधारा क्या है? अन्याय के विरुद्ध न्याय का युद्ध, बस यही विचारधारा है। तो अन्याय हुआ क्या है देश में? कांग्रेस के पास अगर विचारधारा होती, हरिद्वानी में मुसलमानों में इतनी जास्ती हुई है, राहुल गांधी ने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं कहा है, जो हकीकत बात है, बिल्कुल हकीकत बात है। सबको मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन मुसलमानों के लिए कोई खड़ा नहीं है, कोई बोल नहीं रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। और क्या जाती हुई है हल्द्वानी में? अब देखिए कांग्रेस के टाइम के भाई साहब अगर बात बता रहे हैं तो कांग्रेस के टाइम पे इनको जो मुद्दा याद है वो ये बता रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के टाइम पे तो हिंदुओं पीड़ित होता था लड़ाई दंगे में, हिंदू ही बंद होता था थाने में, ये स्थितियां थी कांग्रेस के टाइम पे। और न्याय हो रहा है। और राहुल गांधी जी, मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूँ कि आप जो है किस न्याय की बात कर रहे हैं? आपने अपनी सरकारों में न्याय जो है हिंदुओं के ऊपर जो इतने कोड़े बसवाए हैं उसकी न्याय की बात कर रहे हैं आप क्या? आपने निकाल दी थी भारत जोड़ो यात्रा। हमको देश की जनता ये पूछना चाहती है आपसे कि भारत तोड़ा किसने है? हम तो उनसे सवाल करना चाहते हैं। मेरे सामने हमें जेएनयू में नारे लगे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह और उन्हीं की रैली में टहल ले। ऐसे लोगों को मानसिकता वाले लोग टहल ले। वही कन्हैया कुमार में ये मुद्दा बनना है, ये संबित पात्रा बनना है। ठीक है, अब तुम बताओ गांधी को किसने मारा था? गोडसे ने। कब गोडसे जिंदाबाद? क्या चीज? गोडसे मुर्दाबाद? तो तुमको तो पता है कि गांधी नहीं गांधी जी का ऑफिसों में तस्वीर लगाई बैठा है, ये इनको जो है ये बताए, ये चीज जो है कुल मिला के इन्होंने बोला पूरी तरीके से। इन्होंने इतनी मिर्ची लगती है, इसीलिए कहते हैं जितने चमचे हैं ऐसे ही बौखड़ जाते हैं, ऐसे ही बौखड़ जाते हैं। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है, पार्टी रॉन्ग नंबर है। अपनी झूठ बोल रहा है, ये दलाल है।
ये बताओ, आपने पूरे सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई, बड़े बड़े चैनलों ने दिखाए, सबने दिखाए, न्यूज 24 ने भी दिखाए कि राहुल गांधी जी के साथ में जो इस व्यक्ति ने ये नारा लगाया था, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अरे जाओ, शर्म आनी चाहिए तुमको। उनके खिलाफ कार्रवाई करो, उनके खिलाफ कार्रवाई करो, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। तुम्हारी तरफ में कार्रवाई करो, क्या जानो मैं बताता हूँ लॉकडाउन में नरेंद्र मोदी जी ने मंच पर से कहा था कि मैंने नोटबंदी करके 3 लाख कंपनियों को बंद करवा दिया। कहिए तो मैं अभी सबूत दूं, कहीं तो अभी सबूत तो मोबाइल में है। कौन सी कंपनियां थी वो? 3 लाख कंपनियां, किसी एक 3 लाख तो अपने पास काम नहीं बता पा रहे। मैं आपको दिखाऊं, आप दूसरे को करिए, मैं आपको 5 काम गिना दीजिए। अरे यार ये बताओ, जो इस भारत में नहीं रहता है क्या वो 5 काम नहीं पता? आवास विकास योजना, उज्ज्वला योजना, 80 करोड़ को राशन, ठीक है। किसान योजना, किसान के अकाउंट में 2-2 हजार रुपए जा रहे हैं। सिलेंडर वाला योजना जितने भी है, और शौचालय बना, हर एक चीज की 5 काम की बात करते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए तुमको, इस भारत में रहते हुए तुम्हें प्रधानमंत्री जी के 5 काम नहीं पता। चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए तुम लोग। ये लोग भारत को क्या आगे बढ़ाएंगे? जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनको पता नहीं है कि 12 के बाद इंटर किया जाता है कि क्या किया जाता है। ये पढ़े लिखे ये बताइए। अभी एक और वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ राहुल गांधी 50 और 15 को 75 बता रहे हैं। मोदी जी रुक जाइए, मोदी जी बोले रुक जाइए। क्या हुआ? 50 और 15 75 तो जोड़ के भैया 50 और 15 75 होता है। बोले मोदी जी बोले थे कि 45 रुक जाइए, 45 में 55 अधिकारी यादव है, 45 में 55 यादव अधिकारी है। नरेंद्र मोदी जी ने बोला था, कहाँ से बोला था? केजरीवाल ने भी बोला था हमें 24 में से 26 घंटे काम करना पड़ेगा। देखिए ऐसी गलतियां, मैं बात करता हूँ अभी जो है, इसीलिए मैं कहता हूँ पढ़ लिख के आते नहीं, ज्ञान की बात करने लगते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ चाइना के सामान का, पाकिस्तान के ईमान का, राहुल गांधी जी के बयान का और चमचों के ज्ञान का कोई भरोसा नहीं है। अरे भैया हम बिना पढ़े लिखे हैं, क्योंकि हमने इंटर के बाद 12वीं नहीं करी। ये ऐसे ही लोग हैं, इसीलिए कहते हैं समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा है। यही समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लॉट हमारा है। तो यही यहाँ पर कई सारे जो लोग थे, जनसमूह था यहाँ पर, उनका अधिकतर लोगों का कहना है कि भाजपा जो है वो 400 पार कर जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो गठबंधन है वो पूरे देश में 40 नहीं ला पाएगी, और कुछ लोग कह रहे हैं कि जो 272 का जो बहुमत का आंकड़ा है वो दोनों महागठबंधन और एनडीए दोनों जो गठबंधन है वो एक साथ 272 का बहुमत नहीं प्राप्त कर पाएंगे। कैमरा पर्सन कीर्ति गुप्ता के साथ मैं अभिषेक श्रीवास्तव जी।